बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। टॉपिक बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होता है? सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस thuringiensis produce protein that kills certain insects such as lepidopterans, tobacco birdworm, armyworm. The coleotrans and diphtherians, the B thuringiensis, form protein crystal during a particular phase of their growth. These crystals contain an insecticidal protein. Why does this toxin not kill the bacillus? The Bt toxin protein exists in an inactive protection, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cell, create pores that causes cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect। मतलब कहना चाह रहा है कि जो बीटी कॉटन है और कॉटन का पेड़, कॉटन के पेड़ में एक कॉटन पफ होता है, ठीक ना, जो गिरता है, यानी पहले पेड़ पे लगा होता है फिर गिरता है, और इस पफ के अंदर छोटे छोटे पेनेट्रेट होते हैं, ठीक ना, कफ के अंदर छोटे छोटे पेनेट्रेट होता है। और ये पेनेट्रेट जब नीचे गिरते हैं तो जो किसान है वो एक टोकरी लेके उस पेनेट्रेट को इकट्ठा करता है, एक बड़ी टोकरी लेके उस पेनेट्रेट को इकट्ठा करता है। फिर जो किसान है वो उस पेनेट्रेट को रेशम के कपड़े बनाने वाले जो मंडी है उस मैनेजर के पास लेके जाता है, लेकिन मैनेजर जो है उस कॉटन को खरीदने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? मना इसलिए कर देता है क्योंकि जो कॉटन के पेड़ में कॉटन पफ जो है, कॉटन पफ को क्या इंसेक्ट खा रहे हैं, ठीक ना, कॉटन के पफ को इंसेक्ट खा रहे हैं, फिर वायरस आ रहा है उसमें, फिर उसको बैक्टीरिया भी खा रहा है, फिर कॉटन से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कपड़े ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं, ठीक ना। जो कॉटन पफ है उसको क्या इंसेक्ट खा रहा है, फिर बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, फिर बैक्टीरिया उसको खा रहा है, बैक्टीरिया खा रहा है, फिर कॉटन से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कपड़ा ज़्यादा बन नहीं पा रहे हैं, ठीक ना। तो मैनेजर जो है वो इस सब को देखते हुए कॉटन को किसानों से लेने से मना कर देता है, ठीक ना। तो फिर अब किसान क्या करें? फिर किसान जो है वो जाता है कहाँ? साइंटिस्ट के पास। किसके पास जाता है? साइंटिस्ट के पास। साइंटिस्ट के पास जाता है, बोलता है कि ये बिक नहीं रहा है, इसको थोड़ा देखिए। साइंटिस्ट ने देखा कि वायरस जो है वो कॉटन पफ को खा रहा है, ठीक ना। और साइंटिस्ट ने 60 दिन का समय मांगा। साइंटिस्ट ने देखा कि वायरस जो है इसको खा रहा है, तो उसने 60 दिन का समय मांगा, ठीक ना। 60 दिन का समय मांगा। फिर एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, ठीक ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एंड प्लाज्मिड निकालेंगे, ठीक ना। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियम प्लाज्मिड निकालेंगे। फिर इसको क्या है, बेसिलस थुरिंजेसिस से, और बेसिलस थुरिंजेसिस से क्या, क्राइजीन को निकाला, ठीक ना। बेसिलस थुरिंजेसिस से सब यहाँ बस थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ, बस इतना था। किसान जो है वो कॉटन को लेके मैनेजर के पास गया और मैनेजर ने खरीदने से मना कर दिया, मूव कॉटन इंडस्ट्री में गया, ठीक ना। तो फिर किसान जो है परेशान हो गया, भाई कैसे क्या किया जाए कि कॉटन नहीं बिक रहा। फिर वो जाता है साइंटिस्ट के पास और साइंटिस्ट देखा कि इसको वायरस खा रहा है। फिर 60 दिन का समय मांगता है। फिर 60 दिन का समय मांगा। फिर उसमें एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस प्लाज्मिड को निकालेंगे, ठीक ना। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस प्लाज्मिड को निकाला। फिर उसमें बेसिलस थुरिंजेसिस से क्राइजीन को निकाला, ठीक ना।
एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन से प्लाज्मिड को निकाला, फिर बेसिलस थुरिनजेनिसिस से क्राइजीन को निकाला, फिर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, ठीक ना, लिगासेस से लाइगेसिस से, ठीक ना। फिर जोड़ने के बाद क्या है, प्लांट में डाल दिया, ठीक ना। जोड़ने के बाद उसको क्या है, प्लांट में इंजेक्ट कर दिया, ठीक ना। फिर प्लांट में डाल दिया, फिर उसके उपरांत क्या हुआ, इस प्लांट में डाल दिया। फिर अब जो क्राइजीन जो है, अब क्राइजीन अंदर गया। अब क्राइजीन अंदर गया, जैसे प्लांट के सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियम्स से प्लाज्मिड निकाला, ठीक ना। फिर बेसिलस थुरिनजेसिस से क्राइजीन निकाला, फिर क्राइजीन निकाला, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, ठीक ना। फिर जोड़ने के बाद इसको क्या है, प्लांट में डाल दिए, प्लांट में इंजेक्ट कर दिए। फिर उसके उपरांत क्या होता है, प्लांट में डाल दिया, फिर क्राइजीन अंदर गया। अब क्रिस्टल प्रोटीन बन रहा है, क्या, जैसे प्लांट क्राइजीन और प्लाज्मिड अंदर गया, ठीक ना, उसमें अब क्या बन रहा है, एक क्रिस्टल प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है, क्रिस्टल प्रोटीन बन रहा है। और प्रोटीन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, क्या है, यहाँ पर प्रोटीन क्या है, इकट्ठा हो गया। और हर जगह कोटन के अंदर, ठीक ना, हर जगह क्या है, कोटन के अंदर ही प्रोटीन, और हर जगह क्या, कोटन के अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक ना। जैसे ही सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस प्लाज्मिड निकालेंगे उसमें से, फिर बेसिलस थुरिनजेसिस से क्राइजीन निकाला, फिर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया लाइगेसेस से। फिर जोड़ने के बाद इसको प्लांट में डाल दिया, डालने के बाद क्या बोलते हैं, क्राइजीन अंदर गया, ठीक ना, अंदर गया। अब क्रिस्टल प्रोटीन क्या है, बन रहा है। जैसे क्राइजीन अंदर गया बना क्रिस्टल प्रोटीन बना, ठीक ना। प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर हर जगह प्रोटीन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फिर हर जगह कोटन के अंदर, फिर यहाँ पर जैसे क्राइजीन इंजेक्ट हुआ, क्रिस्टल प्रोटीन बन गया, ठीक ना, बन रहा है। फिर यहाँ पर कोटन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन ही प्रोटीन होता है, ठीक। और इस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। और दिस क्रिस्टल प्रोटीन गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द पफ ऑफ द कॉटन वॉल, ठीक ना। अब बस इंतजार था कि कोई बैक्टीरिया आए, खाए, ठीक। अब बस इंतजार था कि कोई बैक्टीरिया आए, खाए, इंतजार था कि कोई मॉस्किटो आए और खाए, ठीक ना, खाए। इंतजार था कि कोई फंगस आए और खाए, क्योंकि वो मजबूर है आदत से मजबूर है। पेड़ में लगे होते हैं पफ, और उसके अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन भरा हुआ है, क्योंकि क्राइजीन उसमें एंटर किए। फिर एक मॉस्किटो क्या है, उस कॉटन के पेड़ में घुसा, क्योंकि उसमें प्लांट और उसमें क्राइजीन इंजेक्ट कर दिया। एक मॉस्किटो है उस प्लांट में, जैसे ही घुस गया अंदर, अब आते ही फट गया, ठीक है। वो जो मॉस्किटो है उस पेड़ के अंदर जैसे ही घुसा अंदर, वो आते ही फट गया, ठीक ना, ट्रम्प। फिर किसी मॉस्किटो ने सुना नहीं, ठीक है ना, जैसे ही फटा हो किसी मॉस्किटो ने सुना नहीं, कहा कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। फिर बैक्टीरिया अंदर घुसा, ठीक ना, बैक्टीरिया जैसे ही अंदर घुसा, आते ही फट गया, फट गया धड़ाम, ठीक ना। बैक्टीरिया आया, जैसे ही फर्स्ट मॉस्किटो आया वो डायरेक्ट घुसा अंदर, और घुसते ही फट गया। फिर दूसरा कोई मॉस्किटो सुना नहीं, फिर दूसरा मॉस्किटो आया, वो भी अंदर आते ही फट गया धड़ाम। तो जैसे ही आया और फटा, फिर मरना तो छोड़ दे, आते ही वो फट गया। मच्छर जैसे ही उस कॉटन में खाने के लिए जा रहा था, तो आते ही फट गया, यानी कि मरा उरा नहीं, डायरेक्ट वो फट गया। मरना तो छोड़ दो, डायरेक्ट फट ही गया। फिर वहीं पे अब
वहीं वहीं पे अब क्या है, खाया ही नहीं पा रहा है। वो जो मॉस्किटो है उस कॉटन को खा ही नहीं पा रहा है, खा ही नहीं पा रहा है कॉटन जो है। मॉस्किटो जो है अब उसको खा ही नहीं पा रहा है कॉटन जो है। वैसे ही रहता है, किसान भी खुश, वैसे ही रहता था, किसान भी खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश, मैनेजर भी खुश। फिर अब क्या हुआ कि अब जो मैनेजर के पास, अब इस कॉटन को क्या है मैनेजर के पास लेके गए। मैनेजर जी कॉटन ले लीजिए, ठीक ना। हमने साइंटिस्ट से इसे ट्रीटमेंट कराया, कॉटन लिया, उसकी बढ़ोतरी हुआ पहले से ज़्यादा, ठीक ना। जो हमने कॉटन लिया, मैनेजर के पास गए, फिर मैनेजर को बोला कॉटन ले लीजिए क्योंकि इसे हमने साइंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराया। फिर कॉटन लिया और उसकी बढ़ोतरी हुआ, ठीक ना। पहले कॉटन जो लिया, जैसे उसका ट्रीटमेंट कराया, जो कॉटन है उसका बढ़ोतरी हुआ, पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ, ठीक ना। मैनेजर खुद 100 रुपया और ज़्यादा दिया, ठीक ना। तो व्हाट इज दिस इज द बीटी कॉटन, ओके। और जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से आता है, जो जीन थेरेपी होता है, ये जर्म लाइन जीन थेरेपी होता है, ठीक है। जर्म जो है वो सेल में एक फंक्शनल जीन को डाल देता है, ठीक ना। जो सेल है, जर्म सेल में ही फंक्शनल जीन को डाल देता है, तो वो बैन हो जाता है। एनिमल में होते हैं या करते हैं, ठीक। ये सोमैटिक जीन थेरेपी, ये क्या है भाई, सोमैटिक जीन थेरेपी। ये हमको बीमारी है लेकिन बच्चों को बीमारी ना हो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ये है बीटी कॉटन, ठीक है। फिर कॉटन का पेड़, फिर इसमें कॉटन पफ लगे हुए हैं ये, ठीक ना। फिर इस कॉटन पफ के अंदर एक पेनेट्रेट होता है। जब ये गिरते हैं, इस कॉटन पफ के अंदर एक पेनेट्रेट होता है, ठीक ना। वो पेनेट्रेट जब गिरते हैं तो किसान उसको मैनेजर के पास ले जाता है, एक कारखाने के मैनेजर, कपड़े के कारखाने के मैनेजर के पास, जिससे कि कपड़ा बना सके। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो इंसेक्ट और वायरस और बैक्टीरिया, ये तीनों क्या है, कॉटन को खा रहे होते हैं, ठीक ना। ये कॉटन को खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी वजह से मैनेजर जो है वो कॉटन को लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसमें कॉटन से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही होती है और कपड़े ज़्यादा नहीं बन रहे होते हैं। इसलिए जो किसान हैं वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले कॉटन को साइंटिस्ट के पास लेके गए और साइंटिस्ट ने देखा कि वायरस खा रहा है, 60 दिन का समय मांगा। फिर उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन से प्लाज्मिड को निकाले, फिर बैक्टीरिया थोरिनजेनेसिस से क्राइजिन निकाला, फिर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, ठीक ना। प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, किससे, लिगेस से। फिर अब जो क्राइजिन अंदर गया, फिर उसके बाद प्रोड्यूस किया क्या, क्रिस्टल प्रोटीन। और प्रोटीन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, हर जगह प्रोटीन ही प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। जैसे कि यहाँ कि एक क्राइजिन है, इसको क्राइजिन को इंजेक्ट कर दिया प्लांट में, ठीक ना। प्लांट में इंजेक्ट कर दिया, फिर जैसे क्राइजिन एंटर हुआ प्लांट में, फिर वो क्या बनाया, जैसे वो एंटर हुआ, ठीक ना। क्राइजिन जैसे ही उसमें एंटर हुआ, फिर वहाँ पे वो प्रोड्यूस कर देता है क्या, क्रिस्टल प्रोटीन। और प्रोटीन यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाता है और हर जगह प्रोटीन ही प्रोटीन, यानी कि कॉटन के अंदर हर जगह प्रोटीन ही प्रोटीन होता है, ठीक ना, हर जगह प्रोटीन। और इस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। फिर अब इंतज़ार था कि कोई बैक्टीरिया आए और खाए, ठीक ना। अब इंतज़ार था कि कोई बैक्टीरिया आए और खाए, कोई मॉस्किटो बैक्टीरिया या फंगस आए और खाए। मॉस्किटो तो आदत से मजबूर है। फिर जैसे ही एक मॉस्किटो घुस गया अंदर, अब आते ही फट गया धड़ाम। बैक्टीरिया जो अंदर घुसा, आते ही फट गया धड़ाम, ठीक समझे ना। मरने की बात तो छोड़ दो, आते ही फट गया। फिर
फिर किसान मर गया, ठीक ना। फिर कॉटन जो है, अब मॉस्किटो जो है वो कॉटन को खा नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो किसान भी खुश हो गया, मैनेजर भी खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश, ठीक ना। मैनेजर के पास फिर इस मैनेजर के पास फिर इस कॉटन को लेके गए, मैनेजर के पास फिर इस कॉटन को लेके गए। लीजिए, हमने फिर क्या, उन्होंने बताया कि हमने साइंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराया है, फिर कॉटन की बढ़ोतरी पहले से ज़्यादा होने लगी, ठीक ना। पहले से ज़्यादा हो गया, मैनेजर ने 100 रुपये ज़्यादा दे दिया, खुश हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं था, ठीक ना। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द बीटी कॉटन, दिस इज़ बीटी कॉटन। स्मॉल एंड बिग क्राई, स्मॉल क्राई जीन, बिग क्राई प्रोटीन क्रिस्टल, और प्रोटीन का इनकोडेड बाय द जीन क्राई 1 AC। ये कंट्रोल करता है क्या? कॉटन बोलवॉर्म को। और क्राई 2 AB ये कंट्रोल करता है कोन बोरर को।